ओम साई राम। अर्चित द ब्लेसिंग ऑफ साई चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज का यह जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है आप सभी साई भक्तों के लिए, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे बाबा की आरती के ऊपर। जी हाँ, जिस तरह हमें पता है कि बाबा की जो भी आरती है वो मोस्टली मराठी भाषा में है, तो बहुत से साई भक्त हम जैसे जिनको उसका मीनिंग प्रॉपर नहीं पता होता, कहते हैं कि बाबा की आरती में ऐसा ऐसा सार छुपा हुआ है, अगर उनका मतलब समझ आ जाए तो आरती का आनंद ही बदल जाएगा। वैसे तो बाबा की हर एक आरती में इतना सुकून मिलता है, चाहे उसका मीनिंग पता हो या नहीं पता हो, पर उसको गाने में उसके साथ जो हम झूल जाते हैं उसका तो आनंद एक अलग ही है। पर एक मेरी छोटी सी कोशिश है आप सभी के लिए, जिस तरह की मुझे खुद पर्सनली एक होता था कि यार मतलब आरती तो हम गाते हैं, बहुत दिल से गाते हैं, बाबा से कनेक्ट भी होते हैं, पर इसका मतलब क्या है। मतलब मराठी प्रॉपर जो लोग मराठी हैं उनको तो ईज़िली सब चीज़ें समझ आती हैं, बट एक मेरी छोटी सी कोशिश है, मैंने थोड़ा इस चीज़ पे रिसर्च किया और आप सबके लिए इसको थोड़ा सा डिटेल में हम जाएंगे आज कि बाबा की आरती का मीनिंग क्या है और इसका बेसिकली सार क्या है। तो आज हम जो आरती डिस्कस कर रहे हैं वो है आरती साईं बाबा सुखदाता रे जीवा चरना रचिताड़ी। ये आरती सभी ने सुनी है और गाई भी है। इस आरती को माधवराव वामनराव अदकर जी ने 1903 से 1904 के बीच में लिखा था बाबा के रहते, और बाबा की ब्लेसिंग से उन्होंने ये आरती लिखी जो आज मध्याह्न आरती में और धूप आरती में गाई जाती है। तो आइए सुनते हैं बाबा की आरती का सार क्या है, बाबा की आरती का मतलब क्या है, वो भी स्टैंजा वाइज वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और इसके मतलब को समझेंगे। आरती शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बाबा का जय घोष करेंगे, मेरे साथ करेंगे। ओम श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो सबसे पहले आता है आरती साईं बाबा सुखदाता रे जीवा चरना रजताड़ी निज दासा विसावा भक्ता विसावा। तो इसका मतलब होता है कि हे मेरे साईनाथ, आप हम सब जीवात्माओं को शांति देने वाले, सुख देने वाले, आपके चरणों की धूल से हम अपने पापों को नष्ट करते हैं और आपके चरणों के शरण में आकर हमारा मोह, हमारी चिंताएं सब खत्म हो जाती हैं। तो हम उस साईनाथ की आरती करते हैं जो कि सभी समस्त जीवात्माओं को सुख और शांति प्रदान करते हैं। अब इसके नेक्स्ट एंजा में जाएंगे। एक्चुअली मुझे ऐसा मैं पढ़ नहीं पाऊँगा इसको, क्योंकि मेरे को हमेशा गाने की ही आदत है, तो हम इसको गा के ही करें तो ज़्यादा बेटर है। जाड़ुनियानंग स्वस्वरूपी दाहे दंग मुमुक्ष जनादावी निज डोला श्रीरंग। तो इसका भाव यह रहता है कि जिस प्रकार साईं बाबा ने अपने सारी इंद्रियों को अपने वश में किया हुआ है, अपने वैराग्य से अपने ब्रह्मनिष्ठ किया हुआ है खुद को, उसी प्रकार वह अपने नेत्रों के माध्यम से ही जो भी भक्त मोक्ष की प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं या उनकी उत्सुकता है मोक्ष प्राप्त करने की, तो वह अपने आँखों के जरिए ही उनको श्री हरि का दर्शन देते हैं और वह सभी सच्चे साधकों को अपनी दिव्य दृष्टि से ही दिव्य अनुभूति करा देते हैं। अब इसके आगे है जय मणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव दावी सी दया घना ऐसी तुझी माव। इसका भाव आई थिंक बहुत से लोगों को पता होगा और मोस्टली हम वीडियोस में अपनी बताते भी हैं। इस स्टैंजा का जो मेन भाव है वो बाबा के करुणामय रूप को दिखाता है और उनकी भावनाओं को दिखाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि जिस भक्त के मन में जैसा उसका भाव है, वो जिस भाव से बाबा की शरण में गया, बाबा उसको उसी भाव से अपनाते हैं। प्रेम, करुणा, सहज, हर चीज़, मतलब आप जिस भी भाव से बाबा को अपने आप को अर्पण कर रहे हैं, बाबा उसी वे में आपको रिवर्ट से एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तो इसका मेन भाव यही है कि आपका जैसा भाव उस भाव में बाबा आपको मिलेंगे। तो इसके आगे आता है तुमचे नाम ध्याता हरे संस्कृति व्याथा अगाध तव करणी मार्ग दावी सी अनाथा।
इस स्टैंजा का जो मेन भाव है वो है नाम स्मरण की शक्ति। जैसे कि हम कहते हैं कि तुमचे नाम ध्याता, मतलब आपका नाम लेने से ही, मतलब साईं साईं का नाम जाप करने से ही हमारी अनेकों पीड़ाएं, चिंताएं और दुख सब खत्म हो जाते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि साईं बाबा की लीलाएं तो अथाह है, और यह जिनको मार्गदर्शक की जरूरत होती है तो बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। और बाबा के किंचित नाम मात्र से ही, इवन सच्चरित्र में भी लिखा हुआ है कि मेरे सिर्फ साईं साईं के उच्चारण से ही तुम्हें हर कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। तो इसी तरह इस स्टैंजा का जो मेन भावार्थ है, तुमचे नाम ध्याता हरे संस्कृति व्यथा, अगाध तब करणी मार्ग दाविस्य नाथ, अनाथों के नाथ हो, हम सबको मार्गदर्शन दिखाने वाले हो। तो नाम स्मरण, बाबा के सिर्फ नाम स्मरण से ही हमारी अनेकों पीड़ाएं, हमारे कष्ट, हमारे दुख तकलीफ आधे रास्ते से ही वापस हो जाते हैं, या कह दो कि बाबा उन्हें बिल्कुल ही समाप्त कर देते हैं। अब आगे चलते हैं। कलयुगी अवतार सगुण पर ब्रह्म साचार, अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्ता दिगंबर। इसका जो पूरा भाव है वो यह है कि जो साईं बाबा वो कलयुग के अवतार हैं और सगुण ब्रह्म हैं। वो हर चीज में साकार हैं, हर चीज को पूरा करने में समर्थ हैं। और जो दत्ता दिगंबर गुरु दत्तात्रेय का अवतार है, जो दत्तात्रेय जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा बता दूं, दत्तात्रेय जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को मिला के जो एक स्वरूप, एक अवतार लिया गया था, उन्हें दत्तात्रेय का अवतार कहा जाता है। और वही अवतार साईं बाबा के रूप में कलयुग में अवतरित हुआ। 8 दिवस गुरुवारी भक्त करी तिवारी, प्रभु पद पहवया भव भय निवारी। तो जैसा कि माना जाता है गुरुवार का दिन बाबा के लिए, और हर प्रकार जितने भी प्रकार के गुरु माने गए हैं उन सब गुरुओं के लिए गुरुवार का दिन विशेष माना जाता है। इसलिए गुरुवार को साईं बाबा का दिन कहा जाता है। तो गुरुवार के दिन जितने भी लोग वारी करते हैं, मतलब यात्रा करते हैं, वो जरूरी नहीं कि शिरडी ही जाना है, अपने घर से मंदिर तक या फिर अपने घर के मंदिर तक आप यात्रा जो करते हैं उसके बारे में बात की जा रही है कि 8 दिनों में से जो गुरुवार है, गुरुवार के दिन को श्रेष्ठ माना जाता है बाबा के लिए। तो जो गुरुवार के दिन बाबा की पूजा के लिए जो भी यात्रा करते हैं, वह भक्त बाबा के चरणों पर अपने दुखों के अंत की कामना करते हैं, अपने दुखों के अंत करने की पूजा करते हैं, अपने जो भी मन में भय है बाबा उन सब को दूर करते हैं, बाबा उन सब के भय का निवारण करते हैं। इसके आगे है माझा निज द्रव्य ठेवा, तव चरण रज सेवा, मांगन हे चियाता तुम देवादि देवा। ये वाला जो स्टैंजा है ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि ये एक कंप्लीट एक सरेंडर फीलिंग है एक डिवोटी की। एज अ भक्त हमारे मन में ये जरूर होना चाहिए कि मतलब इट्स अ पूर्ण समर्पण, इट्स अ सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर। मतलब मेरे मन की एक जो इच्छा है वो सिर्फ आपके चरणों की सेवा है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके चरणों की सेवा चाहिए। मुझे भौतिक वस्तु, धन दौलत या इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। हे देवों के देव मेरे साईनाथ, अपने चरणों की सेवा मुझे दे दो, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और जिसको बाबा के चरणों की सेवा प्राप्त होती है वह सच में ही बहुत सौभाग्यशाली है। तो मेरे दिल की बस इतनी इच्छा है कि मेरे देवों के देव, मैं हमेशा आपके चरणों में रहूं, आपकी सेवा करता रहूं, किसी से मेरा बुरा ना हो, और ना चाहते हुए भी हम किसी को दुखी ना करें, हमेशा आपके चरणों की सेवा में रहें। ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। अब इसके बाद और अंतिम एक आता है, एक चित्ता दिन चातक निर्मल तोया निज सुख, पादवे माधवया संबड़ा पूली भाक। इसका जो मेन भाव है वो यह है कि बाबा से मिलने की एक तड़प, एक जो हर भक्त के मन में होता है ना कि बस बाबा से मिलने की लालसा। तो इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया कि जिस तरह एक पक्षी जब आसमान में चारों तरफ उड़ता है बारिश के दिनों में एक पानी की बूंद के लिए, उसी तरह हम बाबा के दर्शन के लिए बाबा के चरणों की ओर आते हैं। एक मात्र उनकी नजर हो जाए हम पर तो हमारा जीवन संवर जाए। इसी तरह लेकिन उनके चरणों की हमें एक थोड़ी सी धूल मिल जाए या फिर हमें बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो, हम इसीलिए तड़पते हैं, उनसे मिलने के लिए बेचैन होते हैं कि बाबा हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करो, इस जीवन को साकार करो।
आई होप आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा, और अनजाने में भी अगर मुझसे कोई भी भूल हो गई हो या किसी भी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत आ गया हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी ताकि सभी लोगों तक इसका प्रॉपर विस्तार मीनिंग जाए। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में बाबा के प्यारे प्यारे अनुभव के साथ या फिर नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।